हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं दिल अल्लड़ टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by ITEL। चीनी एआई कंपनी डीप सीक ने अचानक से टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दी है। इस कंपनी ने न केवल अमेरिकी शेयर बाजार को हिलाया है बल्कि भारत की भी कुछ कंपनियों को भारी चोट पहुंचाई है। जैसे ही डीप सीक के लॉन्च होने की खबर मीडिया में तैरी, अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। टेक कंपनियों का लीड करने वाला इंडेक्स नैस्डैक 3% से ज्यादा टूट गया। दुनिया की सबसे बड़ी टेक फर्म एनवीडिया के वैल्यूएशन में एक झटके में 50 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। इसके साथ ही इसी तरह डेल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य टेक कंपनियों के मार्केट वैल्यू में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकी एआई सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए मोटा पैसा चार्ज करती हैं, वहीं डीप सीक पूरी तरह फ्री में सर्विस दे रही है। इसके चलते डीप सीक ने रातों रात एआई की दुनिया में क्रांति ला दी है। इतना ही नहीं, अब इसे चैट जीपीटी, ओपन एआई और गूगल जेमिनी के विकल्प के तौर पर कॉम्पिटिटर के तौर पर देखा जा रहा है। आज के खर्चा पानी में जानेंगे कि आखिर वो कौन सा शख्स है जिसने डीप सीक बनाकर दुनिया हिला दी। डीप सीक का मालिक कितना पढ़ा लिखा है, उसके पास कितनी दौलत है, डीप सीक की खोज में कितने साल लगे हैं। सबसे पहले डीप सीक के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। डीप सीक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जनरेटिव एआई और डेटा इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करती है। डीप सीक एक एडवांस्ड ओपन सोर्स एआई सिस्टम है। अभी तक एआई स्पेस में अमेरिका का दबदबा था, लेकिन चीन के इस एआई प्लेटफॉर्म ने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। अगला सवाल आता है कि आखिर किसने बनाया है डीप सीक। डीप सीक एक एडवांस्ड एआई मॉडल है। यह अभी अपनी सभी सर्विसेज को फ्री में दे रहा है। डीप सीक को चीन के बिजनेसमैन लियांग वेनफेंग ने बनाया है। उन्होंने अपने इस स्टार्टअप की शुरुआत करीबन 20 महीने पहले की थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि डीप सीक के फाउंडर और सीईओ लियांग वेनफेंग चीन के दक्षिणी प्रांत ग्वांगडोंग में पले बढ़े। उनकी उम्र करीबन 39 साल है। कुछ लोग उन्हें चीन का सैम ऑल्टमैन भी कहते हैं। लियांग कहते हैं कि जब वो बड़े हो रहे थे ग्वांगडोंग में, उस समय उनके पास ऐसे लोग थे जो पढ़ाई से ज़्यादा बिजनेस शुरू करने को इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन उनका झुकाव पढ़ाई लिखाई की ओर ज़्यादा था। लियांग के पिता एक प्राइमरी स्कूल टीचर थे। छोटी उम्र से ही वो मुश्किल समस्याओं को हल करने में इंटरेस्ट रखते थे। लियांग की शुरुआती पढ़ाई साधारण स्कूलों में हुई, लेकिन बाद में उन्होंने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूब पढ़ाई की। लियांग ने चीन के सबसे पुराने और बढ़िया रैंक वाली यूनिवर्सिटीज़ में शामिल झेजियांग यूनिवर्सिटी में 17 साल की उम्र में दाखिला लिया और वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। बाद में इस यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में साल 2010 में अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद साल 2015 में लियांग ने एक हेज फंड बनाया। साल 2021 के अंत तक इस फंड का पोर्टफोलियो 100 अरब युआन रुपए में करीबन 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। लेकिन असली कहानी शुरू हुई अप्रैल 2023 में, जब लियांग ने अपने वीचैट अकाउंट पर घोषणा की कि ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से इतर अपने दायरे का विस्तार करेगी। फिर एक महीने बाद यानी मई में उन्होंने डीप सीक लॉन्च किया। इसके बाद साल 2024 के आखिर में स्टार्टअप ने V3 मॉडल लॉन्च किया। इसके बाद हाल ही में लियांग वेनफेंग के डीप सीक R1 चैटबॉट लॉन्च कर दुनिया भर में तहलका मचा दिया। ये चैटबॉट एप्पल ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा रेटिंग वाला मुफ्त ऐप बन चुका है। लेकिन डीप सीक की बनने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। डीप सीक को एक प्लानिंग के तहत बनाया गया। साल 2022 अक्टूबर महीने की बात है। अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोलर्स ने दुनिया की सबसे बड़ी टेक फर्म एनवीडिया के H100 जैसे अत्याधुनिक चिप्स तक चीन की पहुंच को सीमित कर दिया। लेकिन लियांग और उनकी टीम ने इसका फायदा उठाया और अपने एआई मॉडल आर्किटेक्चर को नई तकनीकों के साथ डीप सीक जैसी चीज बनाकर तैयार कर दिया। फर्म ने 10,000 H100 के स्टोर्स के साथ शुरुआत की थी, लेकिन ओपन एआई और मेटा जैसी फर्मों के साथ मुकाबला करने के लिए उसे और ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके बाद लियांग ने चीन में उपलब्ध पुराने और सस्ते H100 GPUs का इस्तेमाल शुरू किया। उन्होंने करीबन 50,000 H800 GPUs खरीदे और उनसे डीप सीक को ट्रेनिंग शुरू की गई। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनके प्रशासन द्वारा चीन को एआई चिप्स के अमेरिकी निर्यात को लिमिट करने से पहले एक साइड प्रोजेक्ट के लिए लियांग ने एनवीडिया से हजारों ग्राफिक प्रोसेसर खरीदना शुरू कर दिया था। लियांग ने जुलाई 2024 में एक कार्यक्रम में ओपन एआई को लेकर कहा था, ये कोई भगवान नहीं है और आगे हमेशा सबसे आगे नहीं रह सकता। डीप सीक के कर्मचारी मुख्य रूप से चीन के टॉप विश्वविद्यालयों के स्नातक और पीएचडी छात्र हैं, जिनके बारे में लियांग का मानना है कि वो डीप सीक के लिए काम करना पसंद करते हैं क्योंकि ये एआई में सबसे बड़ी चुनौतियों से निपट रहा है। वहीं बात करें डीप सीक के फाउंडर लियांग की नेटवर्थ की, तो आज तक की एक रिपोर्ट में केमिकल सिटी पेपर की वेबसाइट के हवाले से बताया गया है कि उनकी टोटल संपत्ति करीबन 28,000 करोड़ रुपए है। लेकिन डीप सीक ने एनवीडिया और दुनिया के दिग्गज टेक फर्मों की
हवा नहीं निकाली है बल्कि भारत की कंपनियों को भी अच्छी खासी चोट पहुंचाई है। डीप सीक R1 मॉडल के मार्केट में आने से भारतीय बाजार में लिस्टेड कुछ कंपनियों के शेयरों की कीमत पिछले 2 से 3 कारोबारी सत्रों में ही 50% तक टूट चुकी है। यानी यूं कहेंगे इन शेयरों की कीमत घटकर आधी हो गई है। जिन घरेलू शेयरों में गिरावट देखी गई है उनमें अनंतराज, नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया और जेन टेक्नोलॉजीज जैसे कंपनियां शामिल हैं। नेटवेब एनवीडिया के लिए एक साझेदार है, जबकि अनंतराज भारत में एक प्रमुख डेटा सेंटर प्लेयर है। बता दें कि एनवीडिया के शेयर 2 दिन में करीबन 20% लुढ़क गए थे। डीप सीक के असर वाले भारतीय शेयरों की बात करें तो अनंतराज लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार 29 जनवरी को 20% का निचला सर्किट लगा था और ये करीबन 534 रुपए पर आ गया। इससे पहले सोमवार को 27 जनवरी को ये 17% गिरकर 668 रुपए के लेवल पर आ गया। हालांकि 29 जनवरी को अनंतराज और नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयरों में इंट्राडे के दौरान 10% का उछाल भी देखा गया, जबकि इससे पहले नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 10% टूटकर 1460 रुपए के लेवल पर बंद हुए। बहरहाल आपके लिए आज के बुलेटिन में इतना ही। इसलिए कहा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।